फायदा उन युवकों ने उठाया होगा और तावपूर्वक बलपूर्वक अपनी गाड़ी से उतरते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जा रहे थे, अपनी ड्यूटी, उस बीच उनकी गाड़ी से जब टकराव होता है, गाड़ी से वो उतरते हैं बाहर। तीनों युवक भी बाहर आते हैं और रिपोर्ट आया था कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। उसमें 3 लोग के खिलाफ हमने उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अचानक उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करते हुए जो अधिकारी थी उनकी गाड़ियों पर पथराव भी करते हैं। गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ नुकसान गाड़ी का भी हुआ होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़ा मामला है, बड़े लोग हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे बड़ा बोलना, बड़ी खबर बोलना लाजमी लगा। अब आप बार बार ये सोचेंगे कि बार बार मैं बड़ी खबर क्यों कह रही हूँ, तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि बड़ी खबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मामला बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जब कुछ लोगों ने ऐसी जुर्रत कर दी, ऐसी जोर आजमाइश कर दी, जिसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी जो है वो घेरे में आ गया। जी हाँ, घटना परसों की है, पद्मनाभपुर थाने का मामला है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपने काम से या शायद ऑफिशियल काम से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान शायद रास्ते में राह चलते या गाड़ी में वो थे, गाड़ी में सवार थे, अचानक उनकी गाड़ी जो है वो कुछ युवकों से टकरा जाती है, या यूं कहिए कि गाड़ियों का आमना सामना हो जाता है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तो अपनी गाड़ी में बैठे थे और शायद कुछ देखने के लिए वो बाहर भी निकले। उसके बाद उन 3 युवकों ने, जो 3 युवक थे, बड़ी पार्टी, बड़े उससे ताल्लुकात रखते थे, बिल्कुल तावपूर्वक वो बलपूर्वक अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस प्रशासनिक अधिकारी पर जोर आजमाइश करते हैं, उसके साथ बिना कारण पूछे ही धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं और शायद उनकी गाड़ी में तोड़ फोड़ भी करते हैं। तीनों युवकों की यदि मैं बात करूं तो तीनों युवक जो है वो बड़ी पार्टी, अब पार्टी यहाँ पर मैं बड़ी बोल रही हूँ तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित तौर पर वो तीनों युवक जो थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अभी वर्तमान में केंद्र में, राज्य में, जिला पंचायत में, शहर में केवल और केवल भाजपा की ही सरकार है। शायद इसी बात का फायदा उन युवकों ने उठाया होगा और तावपूर्वक बलपूर्वक अपनी गाड़ी से उतरते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जा रहे थे, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने जा रहे थे या अपने ऑफिशियल किसी काम से वो कहीं जा रहे थे, उस बीच उनकी गाड़ी से जब टकराव होता है, गाड़ी से वो उतरते हैं बाहर। तीनों युवक भी बाहर आते हैं और अचानक उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करते हुए जो अधिकारी थी उनकी गाड़ियों पर पथराव भी करते हैं। गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ नुकसान गाड़ी का भी हुआ होगा। लेकिन इस घटना को अंजाम देकर, जैसे ही अंजाम उन तीनों युवकों ने दिया, उसके बाद अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं, वो भी मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन उन्होंने इस बात की सूचना जो है वो, जो घटना उनके साथ घटी उसकी सूचना उन्होंने पद्मनाभपुर थाने में दर्ज कराई। पद्मनाभपुर थाने में जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, भले ही यहाँ पर वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन पुलिस ने तत्काल ही इस बात को संज्ञान में लिया और तीनों ही युवकों को उठा लिया। उनके साथ जो भी पुलिसिया कार्यवाही थी, संवैधानिक कार्यवाही थी, वो सारी कार्यवाहियों को किया है। इस वक्त तीनों युवकों की यदि मैं बात करूं तो वो तीनों युवक इस वक्त जेल में है। इस पूरे विषय को लेकर के जब हमारी सीजी भास्कर की टीम ने अलेक्जेंडर किर्रो जो हैं उनसे जब बातचीत की, तो उन्होंने यहाँ पर घटना को स्पष्ट किया, बाइट के माध्यम से जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी हम तक पहुंचाई। आइए आपको भी सुनाते हैं कि अलेक्जेंडर किर्रो ने बाइट के माध्यम से किस तरीके की जानकारियां दी। तो कुछ मारपीट की घटना किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ अंजाम दिया। थाना पद्मापुर में एक रिपोर्ट आया था कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। थाना में हमने उस प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए और उसमें 3 लोग के खिलाफ हमने उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उन्हें अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे।
बाइट के माध्यम से अभी आपने सुना कि अलेक्जेंडर किर्रो जो हैं उन सर जो उन्होंने काफी सारी जानकारियां जो घटना घटी उस विषय को लेकर के दी है। वहीं इस वक्त जब मैं कलेक्ट्रेट में खबर बना रही थी तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनका एक समूह आ करके यहाँ पर ज्ञापन सौंप करके गया है कि जिस तरीके की घटना प्रशासनिक अधिकारी के साथ बीती परसों की रात्रि जो घटी है, मेरे ख्याल से गुरुवार की रात को जो घटना घटी है, गाली गलौच और मारपीट की घटना को जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के साथ अंजाम दिया गया, उस विषय को लेकर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों का जो एक झुंड था, एक समूह था, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और दोबारा भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो इस बात के लिए अधिकारी को ये बताया है कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो। यहाँ पर जब कुछ लोगों से हमने ऑफ कैमरा बातचीत की, जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया कि जब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने रास्ते से लगभग 9 बजे की रात्रि जा रहे थे, उन युवकों ने उनके साथ आकर के जबरदस्ती जो भी बातचीत की, गाड़ी को धक्का दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की और जब वो अपना परिचय दे रहे थे, अपनी पोस्ट बता रहे थे कि मैं इस विभाग से हूँ, इस पोस्ट पर कार्यरत हूं, उसके बाद भी तीनों युवकों ने उनके साथ कॉलर पकड़ करके झूमा झटकी की, जिसके बाद अधिकारी जो है वो तुरंत ही थाने में गए, पद्मनाभपुर थाने में इस पूरी बात की रिपोर्ट दर्ज कराई और मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जो है, पद्मनाभपुर पुलिस ने तत्काल इस विषय को गंभीरता से लिया और गंभीरता से पूरी बात को लेते हुए तीनों ही युवकों की गिरफ्तारी की। वर्तमान में तीनों युवक जो हैं वो जेल में हैं, उनसे अभी और पूछताछ जारी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो प्रशासनिक अधिकारियों के गले में हाथ डालने पे भी, उन पर शिकंजा कसने पे भी डर नहीं रहे, क्योंकि कोई अधिकारी अपने काम से सीधे तौर पर जा रहा और उससे जबरदस्ती उलझना, उसकी कॉलर पकड़ना, उसके साथ धक्का मुक्की करना, उसके साथ गाली गलौज करना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ऐसा यदि लोग कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब इस बात को जो लोग हैं वो ऐसा समझने लगे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में जिस तरीके की गुंडागर्दी उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है कि क्योंकि कई लोग भाजपा का दम दिखा करके, जो कार्यकर्ता है, छोटे कार्यकर्ता है, वो भाजपा का दम दिखा करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शायद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इसी के घेरे में आ गए और उन युवकों का सामना उनसे हो गया, धक्का मुक्की हुई, गाड़ी में पथराव हुआ, उसके बाद जो है पूरी घटना को अंजाम दिया, बताने के बावजूद कि वो प्रशासनिक अधिकारी है। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है, तीनों युवक जेल में हैं और अब जो भी आगे की कार्यवाही होगी वो पूरी होगी, क्योंकि अब जो है प्रशासनिक अधिकारी जितने भी थे उन्होंने आकर के ज्ञापन जिला मुख्यालय में सौंप दिया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।